इन दोस्तों कैसे हैं आप। जिला सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें हम देखने वाले हैं नैनीताल में आज दोस्तों कौन कौन से हमारे सरकारी संस्थान और विभाग हैं। कई बार क्वेश्चन दोस्तों हमसे इस प्रकार आ जाता है कि जिला नैनीताल में बताइए कि किसी सरकारी संस्था का नाम या फिर किसी सरकारी संस्थान का नाम या किसी सरकारी विभाग के नाम के बारे में आ जाता है। तो ये सारी जानकारी भी जैसे हमें होना बहुत ज़रूरी। जैसे दोस्तों हम पिछले वीडियोस में नैनीताल के चिकित्सालय के बारे में हमने जाना है, फिर उससे पहले जो क्लास की उसमें दोस्तों हमने नैनीताल में जो झील है उसके बारे में जाना है। इसी प्रकार हमें सरकारी जो भी हमारे नैनीताल में विभाग और संस्थान है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आपकी इस्माइल के साथ में हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में दोस्तों हम कि जिला नैनीताल में कौन कौन से सरकारी संस्थान व विभाग हैं। तो पहला क्वेश्चन ही दोस्तों हमें ये बताता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय खोटानी, लोक संस्कृति संग्रहालय खोटानी यानी नैनीताल में है। तो पहला क्वेश्चन ही दोस्तों हमको ये पता चल रहा है कि हमारे नैनीताल में लोक संस्कृति संग्रहालय है और नैनीताल के कौन से स्थान पर है, कौन से शहर में, ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपके खोटानी शहर में, ठीक है दोस्तों, यानी नैनीताल जिले में और खोटानी स्थान पर हमारे जिला नैनीताल में लोक संस्कृति संग्रहालय है। अब लोक संस्कृति संग्रहालय तो दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता है मैं बता रहा हूँ ना। लोक संस्कृति संग्रहालय का मतलब दोस्तों जो हमारी पुरानी सैकड़ों साल पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मूर्तियाँ हो गई, चित्र हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को दोस्तों संभाल के रखा जाता है। इसको सजाकर उसको रखा जाता है ताकि आगे पीढ़ियाँ यहाँ पर देखती रहें। तो दोस्तों संग्रहालय का मतलब होता है सारी जो चीज़ें होती हैं कीमती, जो भी वस्तु है पुरानी, उनको सबको संभाल के रखना। ऐसे स्थान को ही हम संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय यानी एक साथ रखना, सभी पुरानी चीज़ों को संग्रहालय कहते हैं। तो आपको पता चल गया लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा जिला नैनीताल में खोटानी स्थान पर है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि जो लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में तो है, इसकी स्थापना की किसने और कब से। वो हमारे जिला नैनीताल के भीमताल में खोटानी स्थान पर तो है, खोटानी जगह पर तो है, लेकिन साथ ही हमें इस क्वेश्चन में ये भी पता चल जाता है कि 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल जिले में भीमताल के खोटानी पर दोस्तों स्थापित किया गया। सवाल ये आ सकता है कि किसके द्वारा किया गया, उस व्यक्ति का नाम हमें 4 ऑप्शन में वो दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर यशोधर मठपल द्वारा 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। तितलियों का संग्रहालय दोस्तों हमारे जिला नैनीताल के भीमताल शहर में है, ये आपको याद रखना है। साथ ही क्वेश्चन हमसे इस प्रकार आ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना करने वाले दोस्तों फेडरिक स्मेटा। कौन है दोस्तों? फेडरिक स्मेटा। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। यानी तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है जो कि हमारे जिला नैनीताल में है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं। और दूसरा दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना की है फेडरिक स्मेटा ने। किसने की? फेडरिक स्मेटा द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी? तितलियों के संग्रहालय के बारे में। तितलियां तो दोस्तों आजकल आपको देखने को मिलती नहीं है, इसकी वजह रेडिएशन माना जाता है। यानी दोस्तों जो हमारे नेटवर्क निकलता है, जो नेटवर्क है, फ़ोन हम यूज करते हैं सेल फोन का, तो ये नेटवर्क इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। तो जो हमारा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें योजनाएं बनाई जाती होंगी कि किस तरीके से इन्हें बचाया जा सके। तो इसको बचाव के लिए एक तो नेटवर्क नई स्पीड में आता जा रहा है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भी कई सारी योजनाएं सरकार जरूर बनाती होगी। तो हमको भी कुछ सोचना चाहिए कि तितलियों जो इतनी सुंदर प्रजाति ईश्वर की तरफ से है, इतनी प्राकृतिक ने नेचर ने जो तितलियाँ प्रजाति दी हैं, इतनी अच्छी जब वो लगती हैं, उड़ती हैं, साथ ही कई बार तो आपके ऊपर भी बैठ जाती होंगी, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा। इसके बचाव के लिए भी आपको भी कुछ अपने माइंड से जरूर सोचना चाहिए कि किस तरीके से तितलियों को बचाया जा सकता है। अगर आपके माइंड में कोई भी सुझाव होते हैं तो आपको गवर्नमेंट को ज़रूर देना चाहिए किसी भी तरीके से, उनके वेबसाइट पर या फिर आप सोशल मीडिया के द्वारा उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि तितलियाँ होना बहुत ही खूबसूरत की बात है और जो कि देखना आप बंद हो। जो तितलियों का संग्रहालय है वो कहाँ पर है, ये भी दोस्तों हमारे भीमताल में है, यानी नैनीताल में है। और आपने याद इसमें दोस्तों ये रखना है कि इसकी स्थापना करने वाले फेडरिक स्मेटा है। कौन है? फेडरिक स्मेटा। इस प्रकार से भी आ सकता है कि हमारे जिला नैनीताल में हर्बल मंडियाँ कहाँ बनाई गई हैं, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा रामनगर शहर है दोस्तों जिला नैनीताल में, यहाँ पर हर्बल मंडियाँ बनाई गई हैं। क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से आए कि जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में जो मंडियाँ बनाई गई हैं उसको किस और नाम से कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसे हर्बल मंडियाँ कहते हैं। इस प्रकार को से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो हर्बल मंडियाँ कहाँ पर है दोस्तों? आपके जिला नैनीताल में रामनगर में, ही आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों जड़ी बूटियों के बारे में अच्छे से और रिसर्च वगैरह हो। ठीक है दोस्तों, जड़ी बूटी विड़प्पन कहाँ पर है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या हर्बल मंडिया कहाँ पर है, तो जिला नैनीताल के रामनगर में, इस तरीके से याद रखना है आपको। यही दोस्तों आपको टरार अनुसंधान के बारे में भी पता होना चाहिए कि टरार अनुसंधान केंद्र कहते कैसे हैं, या फिर ये है कहाँ पर। तो टरार अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये भी आपके भीमताल में स्थित है। यानी टरार अनुसंधान केंद्र स्थान का नाम पूछा जाएगा तो आपको भीमताल स्थान बताना है। अब यहाँ होता है क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपके शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है, इनके लिए नए नए टूल्स उपलब्ध किए कराए जाते हैं, नई नई तरीके और शैक्षिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर रिसर्च होता है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों। तो टूल्स इनके लिए दिए जाते हैं, जो भी उदाहरण के लिए आपको जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हो गई, विद्यालय हो गए, तो यहाँ पर नए नए टूल्स शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए दोस्तों, तरीके को, पद्धतियों को अपनाने के लिए और विकसित करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर काम होता है। आपको याद ही रखना है कि टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भीमताल में है, जिला नैनीताल में, ये आपको याद रखना है। तो वहीं दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिला नैनीताल में लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी शहर में है। जिला नैनीताल में लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है। लघु उद्योग तो आप जान ही गए दोस्तों, छोटे जो उद्योग होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हल्द्वानी में ही ले सकते हैं। यहाँ पर संस्थान है लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये आपको याद होना चाहिए। तो लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी, आपको 4 ऑप्शन वहाँ दे रखे होंगे और आपको जो शहर का नाम चूज करना है उसे हल्द्वानी करना है, क्योंकि हल्द्वानी में ही लघु उद्योग सेवा संस्थान